हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे और स्वस्थ भी होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आज हम करने वाले हैं कुछ अलग। आज हम करने वाले हैं अर्बन ज्योग्राफी यानी कि नगरीय भूगोल, जिसका एक पार्ट है केंद्रीय स्थान सिद्धांत। ठीक है, ये मतलब काफ़ी इम्पोर्टेंट है। केंद्रीय स्थान सिद्धांत हम करने वाले हैं परिभाषा। देखिए, वाल्टर क्रिस्टॉलर को केंद्रीय स्थान सिद्धांत का पिता कहा जाता है। नाम ध्यान में रखिएगा, वॉल्टर क्रिस्टॉलर को केंद्रीय स्थान सिद्धांत का पिता माना जाता है। यद्यपि उस उनसे पहले वॉन थ्यूनेन, कोहल, कुले, हेग तथा मार्क जेफरसन ने अपने विचार केंद्रीय स्थानों के विकास व स्थापन कर दिए हैं। मार्क जेफरसन ने नगरों के लिए केंद्रीय स्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। 1933 में क्रिस्टॉलर ने दक्षिणी जर्मनी के केंद्रीय स्थानों पर एक शोध ग्रंथ प्रस्तुत करके इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इनके बाद जिन विद्वानों ने इस लॉश 1958 में, बेरी और गैरिसन 1970 में, वॉन स्टीक फॉल के नाम उल्लेखनीय है। भारत में इस दिशा में ओम प्रकाश सिंह 1970 में, ए के दत्त, एस बनर्जी, एल के सेन। अब देखिए, केंद्रीय स्थान सिद्धांत संबंधी प्रमुख विचारधाराएं। केंद्रीय स्थानों के वितरण एवं उनसे स्थापन पर अनेक विचार प्रस्तुत किए गए हैं। सबसे पहला विचार वॉन थ्यूनेन ने दिया था, जो आज भी महत्व रखता है। फर्स्ट है, इसमें देखिए वॉन थेनिस्क्यू के बारे में, वॉन थ्यूनेन का सिद्धांत हम पढ़ेंगे। ठीक, तो ये देखिए है वॉन थ्यूनेन का सिद्धांत। यह जर्मन विद्वान था। कौन है? जर्मन विद्वान था। उसने काफ़ी वर्षों के अनुभव के बाद नगर की स्थापना पर 1826 में एक सिद्धांत, कृषि अवस्थी सिद्धांत प्रस्तुत किया। उसने पूर्णतः एक समान भूतल की कल्पना करते हुए बताया कि यदि एक नगर का दूसरे किसी नगर से उस क्षेत्र का संबंध स्थापित न हो पाता तो ऐसी आदर्श परिस्थितियों में उस क्षेत्र के केंद्र में एक नगर विकसित हो जाएगा। उसके चारों ओर विभिन्न प्रकार के भूमि उपयोग के पृथक पृथक संकेंद्रीय वलय विकसित हो जाएंगे। उसका यह सिद्धांत केंद्रीय स्थान सिद्धांत भी कहलाता है। केंद्रीय स्थान सिद्धांत भी कहलाता है, यानी कि वॉन थ्यूनेन का सिद्धांत जो है क्या कहलाएगा? केंद्रीय स्थान सिद्धांत भी कहलाएगा। ये देखिए, जो उन्होंने एक ये बनाई थी वॉन थ्यूनेन के अनुसार केंद्रीय स्थान की सेवा प्रारूप। देखिए, ये जो है, जो ब्लैक है, ये साइड में ये केंद्रीय नगर है। फिर ये डॉट्स हैं ये वाले। फिर ये फल सब्जी दुग्ध उत्पादन, और जो इस प्रकार की लाइनें हैं इससे रिलेटेड, ये देखिए, ये है जंगल ईंधन की लकड़ी। फिर जो सीधी सीधी लाइनें हैं वो उसके ऊपर सघन अनुत्पादन। अब देखिए, जो इस प्रकार से जो जा रही है लाइनिंग, ये क्या है? नदी है। फिर जो डॉट 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 दिख रहे हैं वो है अन्न, खेती तथा पशुपालन। फिर आपको सीधे इस प्रकार की जो लाइनें नज़र आ रही हैं, 3 खेत प्रणाली। और ये जो क्रॉस दिख रहा है वो है विस्तृत पशुपालन। ठीक, अब देखिए, इसमें वॉन थ्यूनेन के बाजार नगर के चारों ओर बनने वाली पेटियों के बारे में भी बताया है। कौन सी पेटी नगर के समीप होगी और कौन सी पेटी नगर से दूर होगी, इसको निश्चित करने के लिए उसने एक सूत्र का प्रतिपादन भी किया है, जो इस प्रकार है। अब देखिए, P = V- होल में है P+T, जहाँ P का अर्थ है किसान को फसल बेचने का लाभ, V जो है फसल की बिक्री से प्राप्त मूल्य, P जो है उत्पादन लागत, T जो है परिवहन व्यय। अतः किसी फसल विशेष का उत्पादन नगर से उतनी दूर तक हो सकेगा जहां तक उससे उत्पादन लागत तथा बाजार में पहुंचाने के परिवहन व्यय पर ही वर्ण विभिन्न फसलों से प्राप्त सापेक्षित लाभ पर निर्भर करता है। उसके अनुसार कृषि की प्रत्येक पेटी की बाहरी दूरी परिवहन की लागत के कारण घटे हुए लाभ द्वारा निर्धारित की जाएगी तथा आंतरिक पेटी अधिक लाभ देने वाले विकल्पों
द्वारा निर्धारित की जाएगी। अतः स्पष्ट है कि जिस प्रकार की फसल से कृषक अधिक लाभ प्राप्त करेगा, उस पेटी को नगर के समीप स्थापित करने की कोशिश करेगा। नगर के चारों ओर कृषि उत्पादन की 6 संकेंद्री दिखाई गई हैं। इनमें से प्रथम पेटी, जिसकी आंतरिक सीमा केंद्रीय नगर से स्पर्श करती है, सब्जी तरकारी तथा दुग्ध उत्पादन में लगी होती है। ये शीघ्र खराब होने वाले खाद्य पदार्थ हैं। सब्जी तरकारी मतलब जो बनी हुई है, जो सब्जी को काट पीट के बना देते हैं, तरकारी वही है ना। और अतः नगर के समीप इस पेटी का होना अवश्यभावी है। यह पेटी मांग अधिक होने पर बाहर की ओर फैल सकती है। दूसरी पेटी, ईंधन की लकड़ी तथा काष्ठ का उत्पादन किया जाता है। उसके समय में घरों को गर्म रखने के लिए तथा ईंधन के लिए लकड़ी का प्रयोग बहुतायत से होता है, इसलिए इसका मूल्य भी अनाज की अपेक्षा अधिक था। इस कारण यह पेटी नगर के समीप रहती थी। तीसरी, चौथी और पांचवी पेटियों के अनाज का उत्पादन किया जाता था। तीसरी पेटी का जरा सा भूभाग भी खाली नहीं छोड़ा जाता था, जबकि चौथी पेटी पर परती भूमि तथा पशुपालन भी होता था। पांचवी अनाज पेटी पर 3 खेत प्रणाली थी। छठी व अंतिम पेटी में पशुपालन होता था, जहां से दूध का पनीर बनाकर थोड़ी परिवहन लागत से नगर से पहुंचा दिया जाता था तथा मांस पशुओं को पैदल पैदल नगर को भेज दिया जाता था। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।